अंतरात्मा का डर और कहानी की शुरुआत। कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में अकेले बैठे हैं और अचानक कोई दरवाजा खोलकर अंदर रोशनी ले आता है। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? क्या आप उस रोशनी का स्वागत करेंगे या अपनी आंखें मींच लेंगे क्योंकि वो चुभ रही है? ज्यादातर लोग कहते हैं कि वे प्यार चाहते हैं, वे उसके लिए तरसते हैं, फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं। लेकिन हकीकत में जब प्यार उनके बहुत करीब आता है, जब कोई वाकई उन्हें गहराई से देखने लगता है, तो उनके अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगती है, एक बेचैनी, जैसे कोई खतरा करीब हो। आज हम एक ऐसी पहेली के बारे में बात करेंगे जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसे महसूस लाखों लोग करते हैं। हम बात करेंगे उस डर की जो नफरत से नहीं बल्कि प्यार से लगता है। क्यों कुछ लोग प्यार मिलने पर पीछे हट जाते हैं? क्यों वे उस इंसान को धक्का दे देते हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा अहमियत देता है? अगर आपको कभी लगा है कि आप प्यार के लायक नहीं हैं, या जब कोई आपके करीब आता है तो आप घुटने लगते हैं, तो आज की यह कहानी और यह सफर सिर्फ आपके लिए है। मिलिए नितिन से। नितिन एक सफल, हंसमुख और समझदार इंसान है। उसके दोस्तों को लगता है कि उसकी लाइफ एकदम परफेक्ट है, लेकिन नितिन की एक गुप्त आदत है। जैसे ही उसकी लाइफ में कोई ऐसा आता है जो उसे समझने लगता है, जो उसकी परवाह करने लगता है, नितिन धीरे धीरे गायब होने लगता है। वह मैसेज का जवाब देर से देता है, मिलने के प्लान कैंसिल करता है और बिना किसी वजह के झगड़े शुरू कर देता है। उसे डर इस बात का नहीं है कि उसे प्यार नहीं मिलेगा, उसे डर इस बात का है कि अगर किसी ने उसे सच में देख लिया, उसकी कमियों के साथ, उसके घावों के साथ, तो वह इंसान उसे छोड़कर चला जाएगा। नितिन के लिए प्यार एक तोहफा नहीं बल्कि एक उद्धार है जिसे वह कभी चुका नहीं पाएगा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब कोई आपकी तारीफ करता है, हम तो आपको लगता है कि वह झूठ बोल रहा है? या जब कोई कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तो आपको सुकून मिलने के बजाय यह फिक्र होने लगती है कि कब तक? मनोविज्ञान की भाषा में इसे फियर ऑफ इंटीमेसी या आत्मीयता का डर कहते हैं। लेकिन यह कोई बीमारी नहीं है, यह एक ढाल है। एक ऐसी ढाल जो आपने सालों पहले खुद को बचाने के लिए बनाई थी। जब आप छोटे थे, शायद तब आपको सिखाया गया कि भावनाओं को दिखाना कमजोरी है, या शायद आपने देखा कि जिन्हें आप प्यार करते थे उन्होंने ही आपको सबसे ज्यादा दर्द दिया। तो आपका दिमाग एक अजीब सा फैसला लेता है, अगर मैं किसी को करीब नहीं आने दूंगा तो कोई मुझे चोट नहीं पहुंचा पाएगा। यहाँ एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या आप वाकई अकेले रहना चाहते हैं, या आप सिर्फ उस दर्द से बचना चाहते हैं जो आपको लगता है कि प्यार के साथ मुफ्त में आता है? क्या आपका अकेलापन आपकी पसंद है, ये या आपकी सुरक्षा की दीवार? हम अक्सर सोचते हैं कि प्यार हमें पूरा करता है, लेकिन उन लोगों के लिए जो प्यार से डरते हैं, प्यार उन्हें अधूरा महसूस कराता है। उन्हें लगता है कि उनकी आजादी छीनी जा रही है, उन्हें लगता है कि अब उन्हें किसी और की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा, और यही वह बोझ है जो उन्हें भागने पर मजबूर कर देता है। प्यार से डरने का मतलब यह नहीं है कि आपके अंदर भावनाएं नहीं हैं। असल में आपके अंदर इतनी भावनाएं हैं कि आप उन्हें संभाल नहीं पाते। सोचिए, एक बच्चा जो गिर जाता है और रोने लगता है, अगर उसके माता पिता उसे गले लगाने के बजाय उसे डांट दें या उसे नजरअंदाज कर दें, तो उस बच्चे के मन में एक गांठ बन जाती है। उसे समझ आता है कि उसकी जरूरतें बोझ हैं। बड़ा होकर वही बच्चा जब किसी रिश्ते में आता है, तो उसे डर लगता है कि उसकी जरूरतें पार्टनर को थका देंगी, इसलिए वह अपनी जरूरतें ही खत्म कर देता है। वह खुद को एक पत्थर बना लेता है ताकि कोई उसे छू न सके। एक और बड़ी वजह है सेल्फ इमेज, यानी आप खुद को कैसे देखते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अंदर से टूटे हुए हैं या खराब हैं, तो जब कोई आपको प्यार करता है तो आपको लगता है कि उसने गलती कर दी है। आपको लगता है कि जिस दिन उसे आपकी असलियत पता चलेगी, वह नफरत करने लगेगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सारा को अपनी जॉब में बहुत सराहना मिलती है, वह एक बेहतरीन लीडर है। लेकिन जब उसका पार्टनर उसे कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत और दयालु हो, तो सारा को गुस्सा आता है। उसे लगता है कि उसका पार्टनर उसे बेवकूफ बना रहा है। वह अपनी खूबियों को देख ही नहीं पाती, तो क्योंकि उसके दिमाग में बचपन की वो आवाजें गूंजती हैं जो कहती थीं कि वह कभी काफी नहीं थी। प्यार एक आईने की तरह होता है, ये हमें वो दिखाता है जो हम हैं, और कभी कभी हम जो देखते हैं उसे देखने की हमारी हिम्मत नहीं होती। यहाँ एक गहरी बात है जिसे समझना जरूरी है। जो लोग प्यार से डरते हैं वे अक्सर ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं जो उन्हें प्यार नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वह सुरक्षित है।
अगर सामने वाला इंसान इमोशनली अवेलेबल नहीं है, तो आपको अपनी दीवारें गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दूर से ही तड़प सकते हैं और वह तड़प आपके लिए जानी पहचानी है। वह घर जैसा महसूस कराती है। लेकिन एक सच्चा, गहरा और ठहरा हुआ प्यार वह अनजाना है, वह डरावना है। कभी आपने गौर किया है कि जब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी आप अचानक कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे सब खराब हो जाए? हम ऐसे सेल्फ सबोटाज कहते हैं। आप खुद ही अपनी खुशी को आग लगा देते हैं क्योंकि आपको डर है कि अगर आप ज्यादा खुश हुए तो किस्मत आपसे कुछ छीन लेगी। आप गिरने के इंतजार में जीने लगते हैं, इसलिए आप खुद ही कूद जाते हैं। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और याद करें, आखिरी बार कब आपने किसी को अपनी कमजोरी बताई थी, बिना यह डरे कि वह आपका मजाक उड़ाएगा? अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, तो आप प्यार से नहीं, बल्कि उस असुरक्षा से डर रहे हैं जो प्यार अपने साथ लाता है। बदलाव की आहट और अंतिम एहसास, तो क्या इसका कोई समाधान है? क्या नितिन और सारा जैसे लोग कभी सुकून पाएंगे? इसका जवाब एक कड़वी सच्चाई में छिपा है। आपको उस दर्द से गुजरना ही होगा जिसे आप सालों से टाल रहे हैं। जिस दीवार को आपने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था, वह अब आपकी जेल बन चुकी है। और जेल से बाहर निकलने का रास्ता हमेशा उस डर के बीच से होकर जाता है। एक छोटा सा ट्विस्ट यहाँ यह है, आप जिसे प्यार का डर कह रहे हैं, वह असल में खो देने का डर है। आप प्यार से नहीं डरते, आप उस खालीपन से डरते हैं जो प्यार के जाने के बाद बचे। आपने खुद को यकीन दिला दिया है कि न होगा प्यार, न होगा दर्द। लेकिन क्या यह वाकई जिंदगी है या सिर्फ सांस लेना है? बदलाव की शुरुआत तब होती है जब आप खुद से कहना शुरू करते हैं कि मैं जैसा भी हूं, इस प्यार के काबिल हूं। यह कहना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। इसके लिए आपको अपने उन पुराने घावों को सहलाना होगा जिन्हें आपने सालों से पट्टी बांधकर छिपा रखा है। आपको स्वीकार करना होगा कि हाँ, आपके साथ गलत हुआ था। हाँ, आपको पहले छोड़ दिया गया था, लेकिन वह आपकी गलती नहीं थी। एक असली उदाहरण देखिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी पत्नी के गुजरने के बाद कहा था, मैंने उसे खोने के डर से अपनी आधी जिंदगी उसे दूर धकेलने में बिता दी। अब जब वह चली गई है, तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे खोया तो आज है, लेकिन उसे पाया कभी था ही नहीं। यह बात बहुत गहरी है। जब आप डर की वजह से किसी को करीब नहीं आने देते, तो आप उन्हें पहले ही खो चुके होते हैं। आप उस इंसान के साथ होते हुए भी अकेले होते हैं। प्यार का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट होगा। प्यार का मतलब है कि कोई आपकी उन दरारों में भी रोशनी देखेगा जहां से आप टूटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, हाँ, आपको खुद को इजाजत देनी होगी कि आप कमजोर हो सकें। किसी के कंधे पर सिर रखकर रोना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी हिम्मत है। अब जब आप यह सुन रहे हैं, तो शायद आपके मन में किसी का चेहरा आया होगा, कोई ऐसा जिसे आपने बिना वजह दूर कर दिया, या शायद आपने खुद को आईने में देखा होगा। अंत में याद रखिए, प्यार आपको कैद करने नहीं, आपको आजाद करने आता है। लेकिन वह आपको तभी आजाद कर पाएगा जब आप अपनी मुट्ठियां खोलेंगे। वह सब कुछ जो आपने पकड़ रखा है, वह पुरानी यादें, वह कड़वाहट, वह असुरक्षा, उसे जाने दीजिए। जिंदगी बहुत छोटी है उस डर में जीने के लिए जो आपके अतीत की परछाई है। दरवाजा खोलिए, रोशनी को अंदर आने दीजिए। हो सकता है शुरू में आंखें चुभें, लेकिन यकीन मानिए, वह रोशनी ही आपको रास्ता दिखाएगी। आप प्यार के काबिल हैं, आप समझने के काबिल हैं, और सबसे बढ़कर आप इस डर से बरे हैं। अगली बार जब कोई आपका हाथ थामे, तो उसे झटकने के बजाय नए बस एक बार गहरी सांस लीजिए और वहीं रुक जाइए। देखिए क्या होता है। शायद, बस शायद, इस बार आप गिरेंगे नहीं। इस बार आप उड़ना सीखेंगे। अपनी कहानी को एक नया मोड़ दीजिए, क्योंकि जो कहानी डर से लिखी जाती है, उसका अंत हमेशा अधूरा होता है। लेकिन जो कहानी हिम्मत और भरोसे से लिखी जाती है, वह अमर हो जाती है। खुद पर भरोसा रखिए, प्यार से मत डरिए, उस जिंदगी से डरिए जहां प्यार ही ना हो। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं क्या आप भी प्यार से दूर भागते हैं या अकेलापन अच्छा लगता है। आपको चैनल पर नए हैं तो ब्रेन ड्रिफ्ट जोन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।